आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुख्य विजयों का वर्णन। पहली विजय इसमें है शकों पर विजय। शकों का उन्मूलन करने वाला, इसके कारण इनको शकारी की उपाधि भी मिली थी। मुख्य संघर्ष इनका हुआ था शकों के साथ। सबसे लंबा युद्ध चला था इनके साथ। कारण था शक शासकों ने गुप्त साम्राज्य को खतरा पैदा कर दिया था। परिणाम इसका ये निकला कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र को गुप्त साम्राज्य में मिला दिया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। इसका लाभ लाभ ये मिला कि अरब सागर के भरूच और सोपारा जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नियंत्रण हो गया। गुप्त साम्राज्य इससे और ज़्यादा मजबूत हुआ। व्यापार इससे रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार खुल गया, सुरक्षित बना और मजबूत हुआ व्यापार। दूसरी जो इसमें चीज़ आती है वो है वाहिक और उत्तर कुषाणों पर विजय। ऐसे लोग जो कुषाण थे या दूसरी जाति के थे, उन पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक तरीके से जीत हासिल की। क्षेत्र इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सिंधु नदी के 7 सप्त सैंधव को पार किया, यानी 7 नदी के सम्मुख को पार किया। जीत बहुत ही निर्णायक जीत हुई। उन्होंने पंजाब में शासन कर रहे उत्तर कुषाणों को हराया। इससे विस्तार ही हुआ कि इस जीत से गुप्त साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा जो थी वो ऑक्सस नदी तक फैल गई। और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था वो बहुत ज़्यादा स्वर्णिम युग कहा जाता है, मतलब उस समय का भारत का युग। इसका जो लेख मिलता है हमें, या जो इसका सबूत मिलता है इतिहास में, वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया मेहरौली स्तंभ लेख, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली के मेहरौली जगह पर है। उस पर पूरी एक कहानी लिखी हुई है कि उन्होंने कैसे कौन सी विजय हासिल की और किस उपलक्ष्य में उस स्तंभ का निर्माण कराया गया। तो ये सारे उस चीज़ें है उसमें। और तीसरा है वैवाहिक संबंध। देखिए, वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने ये किया कि नागवंश उस समय था और उन्होंने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से अपना जो है विवाह कर लिया, जिससे जो उनका नागवंश के साथ जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो के, और एक तरीके से वो उनके मित्र से समधी बन गए। वाकाटक राज्य जो था वो बड़ा शक्तिशाली था उस समय दक्षिण भारत में और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में। तो उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश राजा रुद्रसेन द्वितीय से कराया। इससे क्या हुआ कि जो वाकाटक राज्य के और साम्राज्य के बीच संबंध थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, स्टेबल हो गए। इसके अलावा जो संबंध थे वो अब मित्रता से ज़्यादा अब संबंधी हो गए, यानी जो एक तरीके से उनको पॉलिटिकल लाभ मिला। और कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपनी जीत को है वो एक ही सिर्फ वो जंग पे नहीं रखा। उन्होंने अपनी जीत को डाइवर्सिफाई कर दिया कि जीत सिर्फ वही नहीं है जो कि तलवार की नोक पर मिले। आप उनसे शांति का वो भी कर सकते हैं, प्रस्ताव भी दे सकते हैं उनको, उनके साथ विवाह भी कर सकते हैं। और जो आसपास के एरिया थे जहाँ पे डाकू रहते थे या जो लुटेरे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त कानून स्थापित किया। उन लोगों को कई बार क्रैकडाउन किया उनके ऊपर, जिससे जो सड़कें थी साम्राज्य की, गुप्त साम्राज्य की, और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई और सुरक्षित हो गई। इससे जो व्यापार थे, व्यापारिक लोग बहुत ज़्यादा आना जाना हुआ उनके साथ। तो ये दर्शाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो काल था, समय काल था, वो बहुत ज़्यादा स्वर्णिम युग का था उस समय भारत में। उन्होंने प्रथम बार स्वर्णिम मुद्राएं चलाई, यानी जो सिक्के होते हैं, उन्होंने भारत में सबसे पहले स्वर्णिम के सिक्के चलाए, जो कि बहुत बड़ी बात है। अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी उस समय। तो आज के टॉपिक के लिए आज हम इतना ही करेंगे।